हेलो बच्चों, जैसे हमने कल पढ़ा था इस चार्ट के बारे में, आपको कुछ कुछ याद होगा। हम लोग कुछ इसकी यूनिट देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारा मीटर को हम मान लेते हैं, मीटर को ये मान लेते हैं कि नहीं, ये मीटर हमारा 1 यूनिट है, इसको मान लेते हैं 1 यूनिट, यानी कि इसकी वैल्यू 1 है। तो हमको कुछ चेंज करके देख लेते हैं। सीधी बात आप ये समझिए कि कहीं भी हम हैं, अगर उससे हम नीचे जाएंगे, नीचे की ओर, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किसी भी पोजीशन से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर हमसे पूछेगा कि मीटर से आप डेसीमीटर में बदलिए, मीटर से डेसीमीटर, मीटर ऊपर है और डेसी नीचे है, तो हमको जाना पड़ेगा नीचे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर से अगर हमको डेका में जाना है तो भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप बात याद रखिएगा, ठीक है। कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगर हमको मीटर से बदलना है, यानी कि 1 मीटर से अगर हमको बदलना है डेसीमीटर में, डेसीमीटर में, मीटर है तो यहाँ भी यूनिट मीटर ही आएगी। डेसीमीटर में बदलना है तो हमको सिंपल कितने का मल्टीप्लाई करने का, यहाँ से आने का तो 10 का मल्टीप्लाई, यानी कि इंटू 10 करना पड़ेगा। इसका मतलब होगा क्या, 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 डेसीमीटर, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। पिछली क्लास में हमने आपको इस चार्ट के बारे में बताया था। अगर आपने इस चार्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको तुरंत समझ में आएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे पहले वीडियो में आप इसको पढ़ के आइए, फिर आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर हो गया, क्योंकि हम नीचे आए हैं। वैसे ही अगर 1 मीटर में, अगर हम 1 मीटर से हमको सेंटी में आना है, अगर 1 मीटर से डायरेक्ट सेंटी में आना है, इसका मतलब हमको पहले डेसी पार करना पड़ेगा फिर सेंटी, तो 2 बार हमको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हमको अगर सेंटी में आना है तो हमें मल्टीप्लाई 100 का करना पड़ेगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे देख लीजिए, 2 बार नीचे आना है, यानी कि 2 बार हमको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब भी वही हो जाएगा, 10 का इंटू 10 करना पड़ेगा, जो भी आएगा फिर एक बार 10 का करना पड़ेगा। ओवरऑल हमको मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, इसकी जगह एक सिंगल करके। क्लियर है। तो हमारा 1 मीटर इक्वल टू कितना आएगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये आप समझ गए होंगे। 1 मीटर इक्वल टू आएगा 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, किलोमीटर से नीचे आएंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कैसे होगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू, अगर हमको किलोमीटर से मीटर में बदलना है, पिछली क्लास में कुछ हमने यूनिट लिखी थी, आज हम देख लेते बनती कैसे हैं। 1 किलोमीटर को अगर हमको मीटर में बदलना है, किलोमीटर से मीटर आना पड़ेगा। 10 कितनी बार आएगा, 3 बार। किलोमीटर से मीटर, ये हम नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तब डिवाइड है, देखिए एरो देखिए ऊपर को जा रहा है तब डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर किलोमीटर से हम नीचे आएंगे तो जब नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। कभी भी अगर हम नीचे आते हैं, नीचे, तो होता है मल्टीप्लाई, और कभी भी अगर ऊपर जाते हैं तो होता है डिवाइड। बस ये याद, जो हमारा बेसिक को याद रखेगा। शायद पिछली क्लास में हमने ये बताया भी था। तो किलोमीटर से अगर मीटर आएंगे तो नीचे को उतर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई। कितनी बार होगा, एक बार उतरेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई, फिर उतरेंगे तो 10 का, फिर उतरेंगे तो 10 का, यानी कि हमको 3 बार 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ओवरऑल 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर हमारा आएगा इक्वल टू 1000 मीटर। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। आप इसको ये समझिएगा, इसी तरीके से हमारे सारे बन जाएंगे। जैसे अगर हमको 1 मीटर से डेसीमीटर बदलना है तो बदल दिया है, सेंटी से बदलना है तो बदल दिया। अगर 1 मीटर से हमको मिलीमीटर में जाना है, नीचे को जाना है, तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ऊपर जाएंगे तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हम डिवाइड वाला आपको एक बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा है, अब हम ले लेते हैं 1 मीटर से हेक्टोमीटर में बदल लेते हैं, मीटर से हेक्टोमीटर। अब देखिएगा आप, मीटर से अगर हेक्टोमीटर में जाएंगे, यानी कि 1 मीटर, 1 मीटर से हम जा रहे हैं हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। अब आप देखिए पहले मीटर कहाँ पे और हेक्टोमीटर कहाँ पे है। मीटर हमारा जो नीचे है और हेक्टो कहाँ है, ऊपर है, वो भी 2 स्टेप ऊपर है। जब 2 स्टेप ऊपर जाएंगे तो हमको 2 बार 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ओवरऑल 2 बार 10 का, मतलब कि ओवरऑल हमको 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। देख लेते हैं कैसे होगा। जब यहाँ चेंज करते हैं तो हमको 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब 1 मीटर इक्वल टू होगा
1/100 हेक्टोमीटर। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, अगर हेक्टो में बदलना है तो 1 मीटर टूटता है हमारा, और हेक्टोमीटर में बदलने के लिए 1/100 हेक्टोमीटर आता है। ठीक है, इसी तरीके से सारे आपके बन जाएंगे। आप सभी को बना करके रखिएगा, मीटर से डेसीमीटर में, डेसीमीटर से मीटर में। ये धीरे धीरे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन में आ जाएगा, आप समझ भी जाएंगे। क्वेश्चन हम पे आ जाते हैं जो हमारे एक्सरसाइज में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कि हमको 12 किलोमीटर जो है 12 किलोमीटर एंड 500 मीटर, इसे हमें चेंज करना है इनटू मीटर। यानी कि ओवरऑल कहना इसका ये है कि जो हमारा 12 किलोमीटर और 500 मीटर जो हमारा दिया हुआ है, इसे चेंज करना है हमें मीटर में। ओवरऑल किलोमीटर से मीटर जाना है, तो मीटर में तो पहले बदला हुआ ये, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। बस हम बेसिक लिख लेंगे क्या, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है हमारा 1000 मीटर। तो हमारा 1 तो है नहीं, 12 है, यहाँ लिखेंगे 12 किलोमीटर इक्वल टू कितना होगा हमारा, तो होगा 0 बज गया, तो 12 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 12,000 मीटर। क्लियर, ये हमारा 12 किलोमीटर बदल गया है, और 500 मीटर तो पहले मीटर में बदला हुआ है। तो हमारा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसकी जगह 12 किलोमीटर की जगह पर ये चेंज हो गया, आ गया मीटर, यानी कि 12,000 मीटर प्लस ये भी, ये जो इसको ऐड करके लिख देते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये अलग से जुड़ा हुआ था 500 मीटर इक्वल टू, इसको मीटर में बदलना है, जो भी आएगा मीटर में आ जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा ये, सॉरी 12,500 को 1 मिनट, ये हमारा हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा ऐड करने के बाद हो जाएगा इक्वल टू 12,500 मीटर। ये हमारा हो गया, यहाँ पे मीटर में चेंज हो गया, और ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, किलोमीटर से किस तरीके से धीरे धीरे करके हमने मीटर में बदल दिया। ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारा है नेक्स्ट, हम इसी का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी हमारा है, तो 1 मिनट बुक में देखते हैं क्वेश्चन। 54 मीटर 76 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब हमको इस पूरे टर्म को सेंटीमीटर में बदलना है। हमको मालूम है 1 मीटर इक्वल टू होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। ये तो चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर बदला हुआ है, यही चेंज होगा। तो ये हमारा है 54 मीटर इक्वल टू कितना होगा, तो 54 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 54,000 सेंटीमीटर। तो ये हमारा चेंज होकर के आ गया। अब हमको यहाँ पे पुट कर देना है वैल्यू 54 100 सेंटीमीटर प्लस 76 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर में चेंज हो रहा है, देखिए धीरे धीरे सेंटीमीटर की टर्म्स लेने लगा। तो ये हमारा आएगा 54 76 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया आंसर, चेंज हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, ये इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है जैसे हमारा 15 हेक्टोमीटर इंटू मीटर। अब आप देखिए हेक्टोमीटर कहाँ पे है और मीटर कहाँ पे है। हेक्टोमीटर से मीटर जाना है, देखिए ये हमारा हेक्टोमीटर है, और इससे 2 स्टेप नीचे आना है 1 2, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड। जब नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि हेक्टो से अगर मीटर गए तो हमको 100 का मल्टीप्लाई करना है। बस अब इतना देख लिया, कई बार क्वेश्चन करेंगे आपको याद हो जाएगा। जैसे यानी कि हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमको पता होना चाहिए 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू होता है 100 मीटर। तो हमारा 15 हेक्टोमीटर है इक्वल टू होगा 15 मल्टीप्लाई 100 मीटर, 1500 मीटर, ये हमारा हो गया होगा। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा 1500 मीटर। बस हमको मीटर में बदलना था, ये हमारा चेंज हो गया, आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डी नंबर क्वेश्चन, इसी का है 7.2
ग्राम इंटू mg, मिलीग्राम। अब देखिए ग्राम और मिलीग्राम, देखिए जो मीटर होता है इसी को हम ग्राम में ही बदल सकते हैं। यूनिट यहाँ मीटर है, इसी को अगर हम ग्राम ले लेंगे तो यहाँ हो जाता है डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ये हमने सिखाया है, ठीक है ना। यानी कि हमको ग्राम से जाना है मिलीग्राम, ग्राम से मिलीग्राम, नीचे जाना है 3 स्टेप, यानी कि 1 2 3 स्टेप जाना है। तो नीचे तो मल्टीप्लाई होगा, यानी किसका मल्टीप्लाई होगा, 1000 का। देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए कैसे होगा, यहाँ पे इसका हमको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 1 ग्राम इक्वल टू होगा 1000 मिलीग्राम। तो हमारा होगा 72 ग्राम इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 7200 ग्राम। ये हमारा हो गया आंसर, यही हमारा आंसर आ रहा होगा, ठीक है। 72 ग्राम क्लियर है हमारा। ग्राम नहीं, ये मिलीग्राम होगा ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये मिलीग्राम होगा, मिलीग्राम, मिलीग्राम मिलीग्राम, यहाँ पे मिलीग्राम, ये हमारा हो गया होगा आंसर। क्लियर है। अब इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे, अब इसके क्वेश्चन आप बच्चे कुछ स्वयं करेंगे, ठीक है। जैसे है क्वेश्चन वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, जैसे कि नहीं आएंगे हम आपको बताएंगे फिर कल, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन, ये हमारे जो सेकंड, इसी का फर्स्ट हो गया। अब हम बी नंबर देख लेते हैं। जैसे बी नंबर में दे रखा है 76 सेंटीमीटर से मीटर बदलना है, 7.725 सेंटीमीटर से हमको बदलना है मीटर में। ये तो बड़ा आसान हो गया। देखिए सेंटीमीटर कहाँ है और मीटर कहाँ है, एक बार देख लीजिए आप। देखिए सेंटीमीटर से मीटर में, नीचे से ऊपर, वो भी कितने स्टेप, 1 2, कितने का डिवाइड होगा, ऊपर जाते तो डिवाइड होता है, ऊपर जाते हैं तो, ऊपर जाते हैं तो हमारा डिवाइड होता है, नीचे आते तो ना, तो नीचे जब ऊपर जाएंगे, यानी कि यहाँ से 1 यहाँ से 2, तो 100 का डिवाइड होगा, ठीक है। उसको देख लिया आप लोगों ने। अब अपने कई बार आप देखेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको स्टार्टिंग फेज है, इसलिए आप अभी देख देख के करिए, बाद में आपको आ जाएगा। हमको इसको करना है तो 70 हटाते थे पहले इसको, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है हमारा 1/100 मीटर। तो हमारा दे रखा है 725, 1 मिनट, 725 सेंटीमीटर इक्वल टू 725 मल्टीप्लाई 1/100 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 725/100 मीटर। ये कितना होता है हमारा, चेंज हो जाएगी स्टेप, ये तो 2 जीरो हटेंगे और 2 नंबर के पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 7.25 मीटर। ये हमारा चेंज हो गया, आंसर हो गया। सेंटीमीटर से हमारा मीटर में चेंज हो गया है। क्लियर हो गया आप लोगों को। इसी तरीके से आप लोगों को जो दूसरा क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर बी हमारा लिखा हुआ है 3 DAM, इसको बोलते हैं डेकामीटर, ठीक है, एंड 80 डेसीमीटर, DM को डेसी होता है, इनटू डैम, यानी कि डेकामीटर में। हमको ये बदलना है डेकामीटर से डेकामीटर में। क्लियर है। अब अच्छा देखिए, जब डेकामीटर से डेकामीटर बदलना है तो ये तो सेम टू सेम है, डेकामीटर में ऑलरेडी है, यानी कि इसको बदलना पड़ेगा हमें। तो लिख लेते हैं 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना होता होगा, हम आपको पहले दिखा देते हैं। डेसीमीटर कहाँ है, डेकामीटर कहाँ है, अब अच्छे से देखिए पहले। डेसीमीटर ये रहा, डेकामीटर ये रहा, नीचे से ऊपर, याद करिए जब नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर तो डिवाइड करते हैं, कितने का होगा इसमें, 10 का यहाँ पे, 10 का यहाँ पे, यानी कि 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 डेका मीटर, ठीक है। तो हमारा है कितना, ये 80 है, यानी कि 80 डेकामीटर डेसीमीटर बराबर होगा 80 मल्टीप्लाई 1/100 डेका मीटर। क्लियर है। तो ये हमारा हो जाएगा 80 डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 80/100 डेका मीटर। तो ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा, कितना आएगा, 0.8 डेका मीटर। क्लियर। ये तो हमारा चेंज हो गया 80 डेसीमीटर।
अब हमको जब ये चेंज हो चुका है तो सिंपल हमको ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख के ऐड कर देना है। हम लोग रख के ऐड कर लेते हैं। जैसे हमारा ये हो जाएगा 3 डेकामीटर प्लस 0.8 डेकामीटर, सबको डेकामीटर में बदलना है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3.8 डेकामीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आपके में 3.8 आ रहा होगा या फिर 3.80 आ रहा होगा, बात एक ही है, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई खास वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये दोनों ही आंसर सही हैं, ये भी और ये भी। ओके, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इसको ट्राई करेंगे, जो नहीं आएंगे हम आपको बताएंगे। देखिए ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मीटर से किलोमीटर में बदलना है, 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें मिलीग्राम से ग्राम में बदलना है। इस सब आपके बन जाएंगे, जो नहीं आएंगे वो हम आपको कल बताएंगे। ओके, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। थैंक यू।